verga. Allah, güey. Allah. Chiquita. Y es como una casita del árbol, así como para niños, no sé. No sé, pero se ve muy tenebrosa. 21 अप्रैल 2024 पोलैंड के जास्ट्रेबोविच शहर के पास एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। 25 साल का एक युवक रात में अपनी कार चला रहा था, लेकिन अचानक उसने कंट्रोल खो दिया और उसकी कार सीधे सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुछ घंटे बाद जब रिपोर्टर वहां पहुंचे और उन्होंने दुर्घटना स्थल की तस्वीरें खींची तो उनमें से एक तस्वीर ने सबका खून जमा दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो झाड़ियों के पीछे एक आकृति दिखाई देती है, एक आदमी की तरह जो खड़ा है वहीं जहां दलदल की गहराई इतनी ज्यादा है कि कोई इंसान वहां टिक ही नहीं सकता। रेस्क्यू टीम ने पूरा इलाका खंगाल डाला, लेकिन वहां सिर्फ वही ड्राइवर था मरा हुआ, बाकी कोई नहीं। जब आखिरी तस्वीर को डिजिटली एनहांस किया गया तो वो आकृति और साफ दिखने लगी, मानो वो उसी युवक की आत्मा हो जो अब भी उसी जगह पर कैद हो। तो अब सवाल उठता है, वो साया आखिर कौन था? क्या वो सच में लौट आया था या कैमरे ने किसी और दुनिया की झलक पकड़ ली थी? अगला वीडियो देखने से पहले अगर आप हर दिन ऐसे ही हॉरर और स्कैरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। यह फुटेज जीसस वार्कस नाम के एक पुलिस अधिकारी ने रिकॉर्ड किया था। वह नायारिट मेक्सिको में अपनी ड्यूटी कर रहा था। उस रात करीब 3 बजे वह और उसका साथी एक स्कूल के पास गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें सन्न कर दिया। Mira lo que estamos viendo nosotros ahorita a las 3 de la mañana. verga. Allah, güey. Allah. स्कूल पूरी तरह बंद था, लेकिन अंदर 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। दूर से दिख रहा था कि उनकी आकृतियां काली परछाइयों जैसी थी, ना चेहरे ना कपड़े, सिर्फ साए। हैरानी की बात यह थी कि वहां फ्लैशिंग लाइट थी, पर फिर भी उनके चेहरे अंधेरे में घुले हुए थे। दोनों पुलिसकर्मी तुरंत रुके, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे बच्चे अचानक गायब हो गए। उन्होंने पूरा इलाका छान मारा मगर कुछ नहीं मिला। अगले दिन स्कूल से पूछा गया तो बताया गया कि रात में वहां कोई नहीं था। Ahorita le vamos a mostrar la puerta donde se miraron. Lo que se miró, no quiero decir qué es lo que se miró. Es esta. Esta es la puerta. Ya está una luna que no sé qué quiere decir. Vamos a bajar. Ay, cabrón, la chingue. Ese es el cancel, ¿verdad? Esta es la escuela por dentro. Son los salones. लेकिन कुछ दिनों बाद जब वे फिर उस जगह लौटे तो वही 2 आकृतियां दूर खेलती दिखी, जैसे वो अपने आखिरी खेल को दोहरा रही हो। जीसस आज भी मानता है वो कोई इंसान नहीं थे, बल्कि 2 आत्माएं जो अब भी अपने बचपन में फंसी हुई हैं। 21 फरवरी 2025 की रात दुआलुपे अपनी बहन का जन्मदिन मनाने के लिए एक जंगल के बीच बने कैबिन में ठहरी थी। रात शांत थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने देखा सामने एक छोटा जर्जर कैबिन था जो पूरी तरह बंद और खाली लग रहा था, लेकिन उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। कौतूहल में उसने फोन का कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी। Por el cumpleaños de mi hermana y enfrente hay como una cabaña así, como pero abandonada chiquita. Y es como una casita del árbol, así como para niños, no sé. No sé, pero se ve muy tenebrosa. No sé si se vaya a caer esto porque está como todo podrido. Y no veo como para encender las luces. Mira, ahí está la cabaña. No tiene luz. Hay como una mesa, hay ganchitos de ropa y televisor. हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, धड़ाम, दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया, मानो किसी ने उसे भीतर से धक्का दिया हो। दुआ चीखते हुए पीछे हट गई और भाग खड़ी हुई।
लेकिन उसे नहीं पता था कि उस पल कैमरे ने कुछ और भी रिकॉर्ड किया था। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, एक आकृति दरवाजे के पीछे से झांकी। उसकी आंखें और मुंह जलती हुई लाल रोशनी से चमक रहे थे और फिर वह चीज फुर्ती से अंदर खींच गई। उस रात के बाद डुआ ने कभी उस कैबिन की तरफ नजर तक नहीं डाली। तो अब सवाल यह है, क्या यह सच में किसी हॉन्टेड प्लेस का सबूत था या फिर किसी और चीज ने वहां अपना ठिकाना बना लिया था? आप क्या सोचते हैं? यह वीडियो रेडिट पर पोस्ट किया गया था। पोस्ट करने वाले का कहना था कि यह फुटेज उसकी बहन ने 2020 में रिकॉर्ड की थी। वह देर शाम एक सुनसान हॉस्पिटल हॉलवे में खड़ी थी जहां सन्नाटा था, पर माहौल में कुछ अजीब था। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने कैमरे के सामने एक सफेद चेहरा देखा। उसने कैमरे के सामने एक सफेद चेहरा देखा जो बिना किसी शरीर के धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। वह कुछ पल के लिए डर से जड़ हो गई। जब उसने दोबारा उसी दिशा में देखा, वहां कुछ नहीं था, न कोई ऑब्जेक्ट, न कोई परछाई जो यह भ्रम पैदा करे। कुछ देर बाद उसके बालों के कुछ स्ट्रैंड्स अपने आप हिलने लगे, हालांकि वह पूरी तरह बंद बिल्डिंग के अंदर थी। फिर वही आकृति दूर से उसे घूरती हुई दिखाई दी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। लोगों ने कहा कि यह परेडोलिया, दिमाग का भ्रम हो सकता है, लेकिन जब एक ही आकृति 2 बार दिखे और हवा के बिना बाल हिले तो शायद यह कुछ और था, क्योंकि हॉस्पिटल्स वो जगह हैं जहां कई आत्माएं अपनी आखिरी सांस लेती हैं। शायद कुछ अब भी वहां मौजूद है। 8 मार्च 2025 की रात एमा घर में अकेली थी। टीवी चल रहा था, माहौल शांत था। तभी अचानक दरवाजे की तरफ से अजीब सी दस्तक सुनाई दी। फिर एक धीमी खुरदुरी आवाज बोली, आई नो यूर इन देयर। एमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मजाक है, लेकिन 6 दिन बाद वही आवाज फिर लौटी, लेट मी इन। This is why I can't call the cops, because when I go to look, there's no one there. I know it's hard to see, but I'm not opening the door. There's like no one out there, and like this is a window. There's no people. This is a window, and you can see out there. It's hard to see. So I don't know what the hell is going on. इस बार दरवाजे का हैंडल खुद हिलने लगा। एमा जड़ हो गई, न बोल पाई न हिल पाई। खिड़की से झांकने पर फिर वही नजारा, सन्नाटा, कोई नहीं। अब एमा को शक हुआ, क्या यह कोई मिमिक था? ऐसी सत्ता जो इंसानों की आवाज की नकल करती है। यह सब कई रातों तक चलता रहा और अब कई लोगों का कहना है कि शायद हमें इसका अगला वीडियो भी जल्द देखने को मिले। आप बताइए, क्या यह किसी इंसान की चाल थी या किसी ऐसी आवाज की जो इंसान नहीं थे? जेकब अपने बेटे के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। शुरुआत में सब ठीक था।
पर कुछ ही दिनों में वहां अजीब चीजें होने लगी। बाद में उसे पता चला कि पुराने मकान मालिकों ने कई साल पहले यहां मिसकैरेज के बाद अपने बच्चे को यार्ड में ही दफनाया था। शायद वही आत्मा अब भी वहां थी। एक रात करीब 3 बजे जेकब नींद में था जब उसके कुत्ते अचानक भौंकने लगे, फिर डर के मारे बिस्तर पर उछलने लगे। जेकब ने फोन उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। उसके बेडरूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक कर रहा था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे हॉलवे की ओर बढ़ा और तभी सामने का मेन डोर अपने आप बंद हो गया। जेकब का दिल बैठ गया। वह वापस अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन तभी उसके बेटे की टॉय कार खुद चलने लगे, सीधे उसकी ओर। अब जेकब कहता है, यह सब लगभग हर रात होता है। क्या यह सिर्फ किसी आत्मा की मौजूदगी है या कोई मासूम रूह जो अब भी अपने खिलौनों के साथ खेलना चाहती है?